अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी इस सिलसिले की कि यू लर्न इंग्लिश इट विल टीच यू, इस सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो आज हम फिर एक फिजिक्स के कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बेसिकली आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं कि किस तरह से ये मदद करेगी आपको फिजिक्स के या किसी और सब्जेक्ट के सीखने में। आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली है डिस्प्लेसमेंट। हम सिंपल जुबान में इसको फासला कह सकते हैं, लेकिन एक तालिब इल्म के लिए और एक टीचर के लिए जो मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी चीज है वो है स्पेलिंग्स सबसे पहले, और फिर उसके मीनिंग्स को जानना। मैं फिर एक बार बोल दूं, फिर उसके मीनिंग्स को जानना। और जब आप उसके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करें तो कोशिश करें कि जितने मुमकिन उसके मीनिंग्स हो सके, या यूं कह लें कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी उसके मीनिंग्स बन सके वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर बात समझने में दिक्कत आ सकती है। ये है बेसिकली जो लैंग्वेज आपको सिखाती है। क्या सिखाती है कि मीनिंग्स जानिए। तो यहां पर देखिए, आप बच्चों की मैंने एक तरह से हेल्प की है कि आपकी फिजिक्स की बुक में ही यानी डिस्प्लेसमेंट को किस अंदाज में डिस्कस किया जाता है, या मैंने आप बच्चों को एक डिक्शनरी रेकमेंड की है, एनकार्टा प्रीमियम। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो भाई गूगल बाबा तो है। कोशिश कीजिए कि अपने खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी जैसे कह लें कि सेशन का स्टार्ट है, तो अपने नोट्स खुद बनाइए। बेशक रफ से बना लें, ऐसे बना लें कि आप खुद से तो पढ़ सकें, बहुत खुशखत ना बनाइए। या कम से कम मेरी ही वीडियो 2-3 बार देख लें तो समझ आ जाएगी बात कि लैंग्वेज कितनी जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो वर्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का वर्ड जब भी बोला जाए तो समझ लीजिए कि डायरेक्शन मस्ट है। यानी गोया अब आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है जब भी वेक्टर का लफ्ज आएगा। लैंग्वेज ही आपको सिखाती है कि इसका फिर ऑपोजिट भी सीख लीजिए, स्केलर। ये दोनों कंसेप्ट आपकी बुक में है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर एक और बात, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, बेसिकली ये ओवरऑल चेंज है। यानी आप देखते हो कि एट द एंड कितनी चेंज आई। अगर मैं इसको मजीद सिंपल वर्ड्स में देखूं, ये थर्ड लाइन में देखिएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम फासला। आप जब जहां से आपने चलना शुरू किया वो आपकी इनिशियल पोजीशन, आप जिधर को भी गए और एक जगह फिर आप रुक गए, वो बन गई आपकी फाइनल पोजीशन। तो बस आप जिधर को गए इससे डिस्कशन नहीं है, आप किधर घूमते रहे इससे डिस्कशन नहीं है। आपने जहां से चलना शुरू किया बस हमें वो चाहिए, जिस जगह जाके आप रुक गए और वो चाहिए, और उसके दरमियान एक डायरेक्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो चाहिए। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसकी मैथमेटिकली बात करें तो बहुत सिंपल, कि वेलोसिटी और टाइम बस इसको मल्टीप्लाई कर दें, और सिंपल कहें तो ये वर्ड आपकी बुक में चलता है क्रॉस प्रोडक्ट, और ये इसकी निशानी है, ये देख लीजिएगा, क्रॉस इस तरह से बनता है। इसी क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट का लफ्ज यानी फिजिक्स में मैथ में किसी जगह आता है तो इट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन। यानी प्रोडक्ट का लफ्ज किसी जगह आ जाए, यानी खास तौर पर मैथ में और केमिस्ट्री में,
और सॉरी मैथ में और फिजिक्स में, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। लेकिन एक जर्नल वर्ड्स के तौर पे अगर हम इसको लें, तो जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज बनती है तो क्या प्रोडक्ट, कोई चीज बन के सामने आ जाए तो हम सिंपली उसको भी प्रोडक्ट कह देते हैं। आ जाइए, अब ये जो इक्वेशन है, यानी डी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू किसके, वेलोसिटी एंड टाइम, ये तीन वेरिएबल है। यानी ये इक्वेशन हमें बताती क्या है, तीन वेरिएबल। आपको कोई भी इक्वेशन मिले, खास तौर पर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले उसके वेरिएबल्स को काउंट करें। किसको काउंट करें, वेरिएबल्स को काउंट करें। और याद रखिएगा, वेरिएबल्स चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे तीन से ज्यादा, जितने भी हो, हम एक वक्त में सिर्फ दो को डिस्कस कर सकते हैं, बाकी तमाम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी बाकी तमाम की वैल्यूज को हम बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे, छेड़ेंगे नहीं, फिक्स कर देंगे। तो फिर हम दो को चेंज करके देखेंगे कि उनके दरमियान में कौन सा रिलेशन बनता है, डायरेक्ट बनता है या कि इनवर्स बनता है। तो बहुत आसान। यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां वीडियो को पॉज करके, कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कौन सा रिलेशन बनता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कौन सा रिलेशन बनता है, इसी तरीके से इनवर्सली रिलेटेड। अब जरा थोड़ी सी हम इसकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे। यहां जरा देखिएगा, मैंने थोड़ी सी एक डिटेल बना दी है। एक होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब यह होता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के उलट चल रहे होंगे। अब यहां देखिए, मैंने डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट रखा है 24 24 24, लेकिन अब यहां देखिए 24 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ तो 24 आएगा, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ तो 24 आएगा। यानी ये कांस्टेंट चल रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, 6 को 4 के साथ, 4 को 6 के साथ, 3 को 8 के साथ, 2 को 12 के साथ, 1 को 24 के साथ। अब जरा ध्यान में लेके आए, ये वेरिएबल कम होता जा रहा है और ये वेरिएबल बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बता रहा है कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में एक इनवर्स रिलेशन मौजूद है। अब जरा यहां आ जाइए, यहां हमें डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। देख लीजिए, हमें आंसर 1 चाहिए, यानी हम वेलोसिटी कितनी रखना चाहते हैं कि 1 मीटर में, या 1 मीटर का फासला हम 1 सेकंड में तय करें। फिर देख लीजिएगा, 1 मीटर का फासला हम तय करें 1 सेकंड में। तो बहुत आसान। किस तरह से आसान, कि जनाब यहाँ सॉरी सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ तो डी चाहिए था, सॉरी सॉरी, ये उर्दू चल रहा था जनाब, तो यहाँ आना चाहिए था डी। और सॉरी, यहाँ चलना चाहिए था क्या भला, डिवाइड का साइन आना चाहिए था। ओए होए होए होए, अब ये कैसे करें, अब ये कैसे करें, कैसे करें, ये हो सकता है मैं यहाँ गया, यहाँ के बाद मैं यहाँ गया, और यहाँ के बाद मैं यहाँ गया, और ये डिवीजन का साइन आ गया। डिवीजन के साइन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इन तमाम जगहों पर पेस्ट कर दिया। तो अब जरा देख लीजिएगा, तो ये डिवाइड करते जाइए, 2 को 2 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 को 3 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस तरह से ये चलता जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी एक और ये आएगा, तो यहां पर भी मुझे क्या करना चाहिए था, भूल जाता हूं, क्या करूं, बुढ़ा होता जा रहा हूं। यहां भी मुझे डिवाइड करना था आएगा। टाइम को अगर मैं फिक्स रखना चाहता हूं तो फिर यहां भी ये देख लीजिएगा, एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है। अगर ये देखिए एक वेरिएबल कम होता जा रहा है तो ये भी वेरिएबल ऊपर से कम होता जा रहा है। इन रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह समझिएगा, ये रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियां दे। ये छोटी छोटी बातें बहुत कीमती होती हैं। ये रिलेशन जब आप समझ जाते हो, फिजिक्स की
चंद एक बेसिक इक्वेशंस हैं, उनके रिलेशन को अगर आप समझ जाते हो तो फिजिक्स आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।